आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक रोली चौधरी चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दोपहर की हो चुका है क्योंकि 12:30 बजने वाले हैं, 12:25 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ लंच बनाने। नहा ली हूँ और घर के सारे काम कर ली हूँ, बस बच्चों को नहीं लाना और मुझे लंच बनाना है। तो सोची ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है और कल मेरा ब्लॉग नहीं गया था। तो चलो अभी फटाफट चलते हैं किचन में, 1:30 बजे तक खाना मुझे तैयार करना है, तो चले चलते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद मैं सबसे पहले दाल को रखूँगी क्योंकि दाल में टाइम लगता है। और यहाँ पे बाबू बात कर रहा था, कह रहा था कि सब लोग गार्डन जा रहे हैं, मैं भी जाऊँ। तो मैं बोली नहीं, किसी के साथ नहीं जाना चाहिए गार्डन, नहीं तो फिर भूल जाएंगे वो लोग और तुम गार्डन में ही रह जाओगे, फिर नहीं आ पाओगे घर पे। तो बोला तब तुम चलो ना। तो मैं बोले ठीक है, देखूंगी, आज कोशिश करूंगी टाइम निकालने का, तो लेके चलूंगी तुम लोगों को गार्डन, पर किसी के साथ मत जाना बाबू। मैं उसको बार बार ये बोल रही थी कि जाना मत, क्योंकि बच्चे के दिमाग में जब आ जाता है ना कि वो लोग जा रहे हैं तो मैं साथ में चला जाऊँगा, तो मैं वही बार बार मुझे डर लग रहा था कि कहीं बाबू सही में ना चला जाए। तो मैं उसको वैसे बोल देती कि मैं चलूँगी, फिर भी मुझे डर लग रहा था, तो मैं उसको बार बार बोल रही थी कि मत जाना किसी के साथ, नहीं तो भूल जाएंगे तो कोई भी उठा के लेके चला जाएगा तुमको और तुम नहीं आ पाओगे घर। तो फिर वो बोला ठीक है, नहीं जाऊंगा, नहीं जाओगा। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर वो चला गया हम लोग को खिलाने के लिए। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में मैं दाल को रख दी गैस पे, पक रही है दाल। उसके बाद यहाँ पे मैं सब्जी काटने लगी हूँ, तो मैं आलू और गोभी की सूखी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं गोभी बहुत ध्यान से काट रही थी क्योंकि फिर वही होता है कि कीड़े ना हो गोभी में, तो इसीलिए मैं काट रही थी गोभी को आराम से देख देख के। तो गोभी तो कट चुकी है और यहाँ पे मैं आलू छीलने लगी हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना फ्रेंड्स कि दिमाग काम ही नहीं करता है कि कहाँ से काम स्टार्ट करें, क्या करें क्या ना करें। तो कैसे तैसे गर्मी ये निकल जाए बस। ये कम आज अब की बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पिछले साल तो इससे कम थी गर्मी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। हर कोई गर्मी से परेशान हो गया इस बार। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जी को काट के उसके बाद धो ली हूँ और कढ़ाई रख दी गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो चुकी है, फिर मैं जीरा और सूखी मिर्ची डाल दी हूँ तेल में, और जीरा और सूखी मिर्ची जल चुके थे तो मैं प्याज भी डाल दी हूँ और थोड़ी देर प्याज को भूनती हूँ, 1 से 1.5 मिनट, और उसके बाद फिर मैं सब्जी डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए प्याज भून चुकी है, अब मैं सब्जी डाल देती हूँ और सब्जी को प्याज के साथ थोड़ी देर भूनूंगी, 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से। तो मैं ढक देती हूँ, अभी सब्जी भुनने में टाइम लगेगी, तो ढक के मैं 2-2.5 मिनट के लिए इसे रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए दाल गल चुकी है और दाल मुझे थोड़ी सी गाढ़ी भी लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। उससे पहले मैं धनिया काट के डाल देती हूँ दाल में, फिर वही रहता है ना मतलब थोड़ी सी खाली खाली दाल रहती है अगर धनिया नहीं डालो तो कभी कभी दाल में मैं डालती हूँ धनिया, कभी कभी नहीं डालती हूँ। जब रहती है धनिया तो डाल देती हूँ, नहीं रहती तो फिर क्या कर सकते हैं, नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल को रख दी हूँ गैस पे और पानी डाल के और धनिया डाल के, और पकती रहेगी दाल थोड़ी देर, 2 मिनट तक, जब तक कि पानी में उबाल नहीं आ जाएगा तब तक मैं तड़का नहीं डालूंगी दाल में। तो यहाँ पे देखिए सब्जी में मैं नमक डाल दी हूँ और साथ के साथ टमाटर भी डाल दूंगी और एक मैगी मसाला पैकेट भी डाल दूंगी सब्जी में, बस और कुछ नहीं डालती हूँ मैं सब्जी में, नमक, मैगी मसाला और टमाटर मिर्ची, बस इतने ही तो सिंपल सब्जी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। जितने ही सिंपल खाना बनाओ ना उतना ही खाना खाया जाता है अच्छे से और फिर टेस्टी भी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दी हूँ सब्जी में, मिक्स करने के बाद मैगी मसाला, उसके बाद पानी डाल के और ढक दी हूँ 4 से 5 मिनट के लिए मैं ढक दी हूँ। आलू गल जाएंगे और गोभी भी साथ ही साथ गल जाएगी, तो पानी डालना यहाँ पे ज़रूरी था, वैसे नहीं गलती सब्जी।
तो डाल दी हूँ। और यहाँ पे देखिए दाल में उबाल आ गया था तो मैं दाल को नीचे उतार ली हूँ, काउंटर टॉप पे रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कलछी गर्म हो रही है, तो कलछी गर्म हो चुकी है। फिर मैं यहाँ पे तेल डाल दी हूँ कलछी में, और जीरा और सूखी मिर्ची और लहसुन से तड़का डाल देती हूँ। और फ्रेंड, अगर बैकग्राउंड से आप सबको आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा। मैं कितना भी बाद में वॉइस ओवर करती हूँ फिर कहीं ना कहीं से आवाज़ आ ही जाती है, तो इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे देखिए दाल में तड़का डालने के बाद मैं हंडी में पलट ली हूँ दाल को और साइड में रख दी हूँ। उसके बाद उसी कुकर में मैं चावल धो के रख दी हूँ एक साइड, और उस साइड में सब्जी को रख दी हूँ। तो अभी चावल में मैं थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और ढक्कन बंद करके रख दी हूँ। तो यहाँ पे सब्जी चेक कर रही थी कि सब्जी पक चुकी है कि नहीं। तो देखिए आलू तो गल चुके हैं पर गोभी नहीं गली हुई थी, तो मैं बोली थोड़ी देर और ढकना पड़ेगा इसको 3 से 4 मिनट के लिए। तो मैं ढक देती हूँ सब्जी को। उसके बाद यहाँ पे सिंक में थोड़े से बर्तन थे, तो मैं बोली तब तक मैं सिंक के बर्तन निकाल लेती हूँ धो के। तो सबसे पहले मैं बर्तनों में से जो भी वेस्टेज निकलते हैं ना, उन सबको मैं निकाल के कचरे के थैले में डाल देती हूँ सिंक से। और फिर सिंक को मांजती हूँ, और सिंक मांजने के बाद फिर बर्तनों को मैं मांजती हूँ, क्योंकि फिर उसी सिंक का मतलब चिपचिपी लगती है ना, बाद में मैं मांजती हूँ सिंक तो फिर बर्तन चिपचिपे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सिंक ही मांजती हूँ और सिंक मांज लेती हूँ। उसके बाद भी बर्तन मांजती हूँ, उसके बाद फिर सिंक मांजनी ही नहीं पड़ती है मुझे। तो यहाँ पे देखिए सिंक चमक गई है। और साइड में ना, मैं जब मुंबई चली गई थी ना, तो फिर थोड़ा सा पानी खारा रहता है ना, तो स्टेन लगने लगता है। तो सिंक उतना ज़्यादा साफ़ नहीं हो रही थी, थोड़ी धीरे धीरे साफ़ हो जाएगी। इससे भी ज़्यादा ना स्टेन लगा हुआ था, तो धीरे धीरे मैं मस्ती से ही तो साफ़ होते रह गया। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में सिंक मांजने के बाद बर्तन भी मांज चुकी हूँ। और बर्तन मांजने के बाद ना मैं साइड से पोंछ दूंगी जो भी मतलब पानी है सिंक के आसपास में। तो वाइप से मैं अच्छी तरीके से टैप को, नल को भी पोंछ देती हूँ और सिंक एरिया को भी पोंछ देती हूँ, तो सूख जाती है जल्दी से सिंक एरिया वाइप से जब पोंछ दो। फिर पोंछने के बाद यहाँ पे देखिए मैं फिर चेक करने आ गई हूँ सब्जी को कि गल चुकी है सब्जी कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक आलू, एक एक गोभी को अच्छी तरह से चेक कर रही थी कि गल चुका है कि नहीं। तो देखिए आलू और गोभी दोनों अच्छे से गल चुके हैं, क्योंकि फिर सब्जी गली नहीं रहती है एक आध ना गोभी एक आध आलू, तो फिर बहुत ही अजीब लगता है अच्छा नहीं लगता है सब्जी खाने में। और हस्बैंड भी फिर चिल्लाते हैं कि ढंग की सब्जी भी नहीं बनी। तो इसीलिए मैं बोली सब इतना सब करने के बाद फिर थोड़े से के लिए सब्जी ना गले तो फिर चुनना पड़ता है। तो वैसे तो ज़्यादा नहीं सुनाते, फिर भी मैं अच्छे से बना के देती हूँ दोपहर में, क्योंकि टिफ़िन में जाता है ना खाना, तो फिर कोई और भी खा लेता है हस्बैंड के साथ, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं धनिया डाल दी हूँ, धनिया थोड़ी सी ही थी तो मैं धनिया डाल दी हूँ और ढक देती हूँ। अभी गैस बंद कर दी हूँ और अभी ढक दी हूँ। और उसके बाद इसी बीच भाई को फ़ोन कर देती कि खाना बन गया है और तुम आ जाओ अगर भूख लगी हो तो बोला हाँ आ रहा हूँ, बच्चों के लिए कुछ लाना है कि नहीं। तो मैं बोल रही थी कि हाँ ले आना, वही चटर पटर खाते रहते हैं बच्चे, नूडल और जीरा पापड़ वही 2 लेके आ जाना। तो बोल रहे थे कि ठीक है और मैं आ रहा हूँ। तो मैं बोली ठीक है, मैं तब तक अगर मिलेगा तो मेरे लिए खीरा ले आना, क्योंकि खीरा ख़त्म हो गया है। तो बोल रहा था ठीक है। तो खीरा तो नहीं मिला और भाई आ गया है, तो फिर मैं टमाटर और प्याज ही काट ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं भाई का खाना जा रही हूँ लगाने, और साथ के साथ अपना भी प्लेट लगा लूँगी। साथ में खा लेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर अकेले अकेले जब खाओ ना तो फिर खाना अच्छा नहीं लगता है, खाने का मन ही नहीं करता है। फिर मैं आराम से जब भूल जाती हूँ ना तो बहुत ही लेट हो जाता है मेरा खाना, क्योंकि काम मैं करते रहती हूँ फिर बोलती हूँ बाद में खाऊंगी। तो वह बोल रहा था कि बच्चों को भी खिला दो, तुम भी खा लो और मैं भी खा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं भाई की प्लेट लगा दी हूँ, दाल चावल सब्जी और भरवा मिर्चा और सलाद। तो आप लोग भी आइए खा लीजिए।
मैं भी जा रही हूँ खाने। तो यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद हस्बैंड की टिफिन लगाने लगी हूँ। तो हस्बैंड की भी टिफिन में मेरी दाल चावल सलाद भरवा मिर्चा और सब्जी रहती है। तो मैं दे दी हूँ भाई को, भाई लेके चला गया। उसके बाद मैं सो गई थी और यह इवनिंग का टाइम मतलब शाम हो गई है, शाम के 4 या 4:30 बज रहे होंगे। तो बाबू बोल रहा था कि अब मुझे चलो नहला दो, दोपहर में नहीं नहलाई हूँ तो गर्मी से मैं भीग गया हूँ। तो मैं बोली हाँ, तुमको नहाने के लिए ना दोनों टाइम बहाना चाहिए, और जब नहलाने लगो तो बहुत ज़्यादा तुम नाटक करते हो, रोते हो और फिर बोलते हो जल्दी नहलाओ, यही सब बोलते हो। तो अभी मैं जब नहलाने लगी हूँ ना बाबू को, तो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, बोल रहा था कि जल्दी करो, ठंडा पानी है, ठंडी लग रही है। तो मैं बोल रही थी, अभी तक मेरा सर खा रहे थे कि मुझे नहला दो, और नहलाने लगी हूँ तो इस तरह से बोल रहे हो। और यहाँ पे साथ के साथ हमजा भी सामने खड़ा हुआ था। तो हमजा को बोल रहे थे कि तुम भी नहाओगे। तो बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। तो मैं बोली आओ नहला दो। तो वो डर की वजह से भाग गया। मैं हंसने लगी थी, बोली हाँ अब भागो तुम, और मैं तो अब नहलाऊंगी तुमको। तो वो बोला कि नहीं नहाऊंगा, भैया जैसे रो रहा है मुझे भी ठंडी लगेगी तो मैं भी रोऊंगा। तो फिर मैं हमजा को नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि तबीयत खराब होने का डर रहता है बिना टाइम के जब नहलाओ बच्चों को। तो आतिफ को तो मैं कभी भी नहला देती हूँ तो उसकी तबीयत नहीं खराब होती है, लेकिन हमजा को ना इवनिंग के टाइम जब मैं नहलाती हूँ तो उसको बुखार आ जाता है। इसीलिए मैं उसका हाथ और मुंह धो के और कपड़ा चेंज कर दूंगी बस। तो यहाँ पे देखिए अभी बच्चे को नहलाने का हमजा को हाथ मुंह धोने के बाद और आतिफ को नहलाने के बाद यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ बेड पे, और अभी कपड़ा चेंज करने लगी हूँ, मतलब पहनाने लगी हूँ। और हमजा को देखिए कितना मस्ती में मतलब मस्त है, अपना इधर उधर बेड पे घूम रहा है। तो मैं बोली कौन सा कपड़ा पहनोगे, तो बोल रहा था कि मैं भैया वाला टी शर्ट पहनूंगा। तो मैं बोली भैया वाला टी शर्ट तुमको बड़ा पड़ेगा, तो लाओ तुमको शर्ट पहना देती हूँ। तो बोल रहा था कि नहीं मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। तो मैं बोले फिर क्या पहनोगे, तो टी शर्ट ही मैं फिर पहनाती हूँ हमजा को। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया है और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बाय बाय। चाय पीने जा रहे हो, चाय पीने जा रहे हो।